प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। हिंदी वर्ग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह करेंगे। बच्चों, सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य के भावों को स्पष्ट करने को लिखित भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, हम बोलते या लिखते समय ना ही लगातार बोलते हैं और ना ही लगातार लिखते हैं। कभी कभी बीच बीच में रुक रुक कर बोलते या लिखते हैं। इसी विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। ये अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, योजक, निर्देशक, कोष्टक, ये उद्धरण चिन्ह है बेटा। ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। ये लाघव चिन्ह। तो आइए बच्चों, अब हम विराम चिन्ह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में कोमा बोलते हो। थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, गोपाल, रमेश और राजीव पढ़ रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा रुके ना, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अर्ध विराम, जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन बोलते हैं। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजू बोला मेरे साथ चलो। राजू बोला, थोड़ा सा हमने विराम दिया ना, तो यहाँ पे अर्ध विराम आएगा, मेरे साथ चलो। नंबर 3 है पूर्ण विराम, जिसे आप डंडी बोलते हो। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन पढ़ रहा है, गीता गीत गा रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो अंत में पूर्ण विराम। नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आपका क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 5 है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह कितना सुंदर चित्र है, वह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह कितना सुंदर फूल है, या ओफो उसके माथे से खून बह रहा है। ऐसे वाक्यों में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, योजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्यापार में हानि लाभ चलता रहता है, या सुख दुख जीवन के आधार हैं। नंबर 7, निर्देशक चिन्ह। कोई निर्देश या सूचना देने के लिए वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह लगता है, जैसे भाषा के 2 रूप हैं, निर्देशक चिन्ह लिखित और मौखिक। 8, कोष्टक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट बोलते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों, पदों या वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महाराज क्रोधित होकर। ये कोष्टक चिन्ह में आ गया ना, ब्रैकेट में आ गया ना। इसका अर्थ क्या है कि महाराज ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। नंबर 9, उद्धरण चिन्ह। ये बेटा 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। किसी व्यक्ति के उपनाम, पुस्तकों के नाम आदि में इकहरे उद्धरण चिन्ह और किसी के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला क्या हो गया बेटा, इकहरे उद्धरण चिन्ह में। नेताजी ने कहा, अल्प विराम। ये दोहरे चिन्हों में किसी की कही हुई बात को हमने फिर से दोहराना हो तो उसको दोहरे चिन्हों में
प्रयुक्त करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नंबर 10 है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर लिखने के लिए हम ड लगाकर उसके साथ ये शून्य लगा देंगे, मीन्स लाघव चिन्ह लगा देंगे। पंडित में प डालकर ये शून्य चिन्ह, इसी में ई के साथ ये शून्य, मीन्स लाघव चिन्ह लगाकर हम इसको संक्षिप्त में लिखेंगे। सो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह पढ़े और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को विराम चिन्ह के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।